गुड इवनिंग वंदे मातरम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। कल हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखे थे, दो ऑपरेशंस देखे थे, वो रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस चाहिए क्यों? मैंने कल ऐसा बोला था कि वी नीड इनवर्स, ठीक है। इनवर्स के लिए या फिर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है इजी फॉर्म में, तो दैट्स व्हाई वी नीड elementary operation. They help us to get a simpler matrix. Okay, तो first operation क्या था? The symbol is something like this: Ri to Rj और Ci to Cj. मतलब interchange first row, interchange the rows or the columns particular. और इसमें क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही इंटरचेंज करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर कैन बी चेंज, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी चेंज। ओके, तो मतलब अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड रो को इंटरचेंज कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। सेकेंड सिंबल, पर्टिकुलर रो को मुझे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट स्केलर बिलोंग्स टू आर। के लिख रहे हैं तो के बिलोंग्स टू आर, लेकिन के इज नॉट जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। सो मल्टीप्लाइंग रो आर आई विथ स्केलर k, where k belongs to r माइनस जीरो लिखते तो भी चलेगा और नॉन जीरो स्केलर ऐसे लिखते तो भी चलेगा। मल्टीप्लाइंग रो आर आई विथ स्केलर के और कॉलम j विथ स्केलर के। ओके, अब आपका थर्ड जो सिंबल है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? Ri में चेंज कर रही हूँ। आई एम चेंजिंग इन Ri। देखिए Ri में क्या चेंज करना है, तो Ri को ऐसे ही लिख देंगे, चेंज इन Ri। व्हाट इज दैट? Ri राइट डाउन एज इट इज प्लस के Rj। मतलब करना क्या है? jth रो को k के साथ मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड करना है। मल्टीप्लाई jth रो विथ नॉन जीरो स्केलर के एंड एड into the corresponding elements of I row. Corresponding elements of ith row. गाइस समझ में आया? क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है जे रो को स्केलर के साथ एंड देन यू हैव टू ऐड इन ith रो। मतलब एज फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 2 3, सपोज यहाँ पे 1 ले लेते हैं। चलिए 1, ओके, यहाँ पे मैं 1 ले रही हूँ, यहाँ पे 2 ले लेते हैं एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 5। तो सपोज मुझे इसको कन्वर्ट करना है, अब भी हम सीखेंगे इनवर्स फाइंड करना। तो यहाँ पे 1 है तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मुझे 0 लाना है। यहाँ पे मुझे 0 लाना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे फर्स्ट रो को चेंज कहाँ पे करना है? रो 2 में। Where we are going to change? In row 2. What is the change? देखिए लिखना ऐसे ही है, change in row 2। तो रो 2 तो as it is लिख लेना है। अब क्या चेंज करेंगे? रो 1 को मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ। देखिए रो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -6। अब उसको इसमें ऐड करो तो क्या होगा?
चेंज कहाँ पे है? रो 2 में, तो रो 1 एज इट इज, रो 1 एज इट इज, तो क्या होगा? यहाँ पे 1 3 एज इट इज लिखना है। रो 2 में चेंज है, व्हाट इज द चेंज? देखिए 2 प्लस माइनस दैट इज 0 और माइनस 6 प्लस 5 दैट इज माइनस 1। क्या किया फ्रेंड्स? मैंने रो 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 के साथ, देन आई एड इट इनटू द रो 2, सो आई गेट 1 हियर, वो तो था ही, आई गेट 0 हियर बाय यूजिंग this operation, this elementary operation. The same operation you can do on the column also. Multiply ith column with the scalar k and then add into the jth column. Okay, I hope this is clear guys. समझ में आया? Yes. Okay. Existence of multiplicative inverse or you can directly say inverse of a matrix. इस फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि टेक्स्ट बुक में हम एडिशन में ऐसे यूज करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इफ A is a square matrix, it compulsory square matrix of order, up in any order you can take, of order m, then if there exist, अगर है तो कब मिलेगा वो मैं बताऊंगी अभी आपको। if there exist any matrix with the same order, matrix B with, ये तो मेन पार्ट है ना, उसको गंदा क्यों लिखे? If there exists any matrix B with same order M, मतलब order is not changing, order is not going to change. If there exists any matrix B with the same order M, then कब we can say that B is a inverse only if AB equal to BA equal to I। देखिए, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ट्रू, जो बेसिकली हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होती है, तो मैंने बोला था आपको कि कब ट्रू होगा वो मैं बताऊंगी। सो कब इट इज ट्रू? व्हेन B is a inverse of A, मतलब A and B are inverse of each other, then commutative property is true and their multiplication you will get I always. So AB equal to BA equal to I, then with the same order and this property is true, then B is a inverse of A. So means you can say that A inverse equal to B. Okay. दो चीजें होनी चाहिए, फर्स्ट तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एंड सेकेंड वन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो तो ट्रू होनी चाहिए, साथ में उनका मल्टीप्लिकेशन आपको I मिलना चाहिए, then only you can say that B is a inverse of A. And यहीं पे एक थियरी है कि if the inverse exists, then it must be unique. It must be unique, मतलब A के इनवर्स का एग्जिस्टेंस अगर है then it must be unique,
टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ है, इसको यूज करके दे प्रूव दैट इफ देयर इज अनदर मैट्रिक्स सी, लास्ट में उन्होंने प्रूव किया है दैट अगर दोनों इनवर्स है तो इट मस्ट बी बी इक्वल टू सी, मतलब दो इनवर्स अगर पॉसिबल है तो पहले ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, फिर लास्ट में उन्होंने प्रूव किया है कि बी एंड सी बोथ आर सेम, मतलब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इट इज मस्ट बी यूनिक, आपको दो इनवर्स नहीं मिलेंगे, ओनली वन इनवर्स कैन बी एग्जिस्ट फॉर अ सिंगल मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स है तो एक इनवर्स मिलेगा। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द इनवर्स, कैसे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, उससे पहले मैं थोड़ी चीजें बता देती हूँ, इनवर्स तो हम फाइंड करने ही वाले हैं, लेकिन पहले तो अगर मैट्रिक्स गिवन है तो थोड़ी सी हिंट ऐसी है जो हम एक्चुअली पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ओके, टू चेक अवर आंसर, हमारा आंसर सही है कि नहीं। सपोज दिस इज 2 4 3 and 1, दिस इज योर मैट्रिक्स, तो हमें पहले तो क्या करना है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट क्या है, तो ये मैट्रिक्स है, उसके सारे जो मेंबर्स है कीप इट इन द सेम प्लेस, उसके प्लेस चेंज नहीं करने हैं, सिर्फ हमें ये सिंबल चेंज कर लेना है, समथिंग लाइक मॉड्यूलस, टू पैरेलल लाइंस, उनके बीच में मुझे मेंबर्स रखने हैं, मतलब आपका जो क्लोज इंटरवल जैसा सिंबल था, ठीक है, बिग ब्रैकेट था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया समथिंग लाइक मॉड्यूलस। अब मुझे चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े हैं 10th में। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोथ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल है, उसके एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करो, दैट इज 2, बीच में माइनस। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, दिस इज योर सेकेंडरी डायगोनल, उल्टा जो डायगोनल आएगा, सो यहाँ पे होगा 12, सो योर डिटर्मिनेंट इज -10। तो यहाँ पे अगर मैं इनवर्स फाइंड करूंगी ना तो सबके डिनोमिनेटर में -10 आएगा, या वो या उसका मल्टीपल। सपोज ऊपर 2 है और मैं -10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 5 का 2 कट हो जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। सो मतलब समथिंग लाइक दिस, यू विल गेट आइडिया फ्रॉम दिस। एंड इनवर्स मिलेगा क्या, 2/2 में बहुत इजी है। ओके, 2/2 में इट इज वेरी इजी। इनवर्स के लिए मुझे क्या करना है, एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट तो मुझे मिल गया है यहाँ पे, दैट इज -10, तो मैंने -1/10 लिख लिया। व्हाट इज एडजॉइंट, तो एडजॉइंट मुझे कुछ ऐसे मिलेगा। क्या करना है, 2/2 के लिए फ्रेंड्स बहुत इजी है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। 3/3 के लिए अभी आप नहीं सीख सकते। 2/2 में क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेस चेंज करने हैं। आई एम गोइंग टू चेंज प्लेस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एंड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट की सिर्फ साइन चेंज होगी, मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इंटरचेंज नहीं करना है उनकी साइन को। अगर ये प्लस है तो मुझे माइनस करना है, इफ दिस इज माइनस देन यू हैव टू जस्ट डू प्लस। क्या करना है, मेन डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट्स चेंज होंगे एंड प्रिंसिपल सेकेंडरी डायगोनल में क्या चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज होगी। ओके, इज दिस क्लियर गाइज, समझ में आया कि फिर से आई शुड रिपीट। What is the problem? If your determinant is 0, then determinant cannot come in denominator, वो तो 0 हो गया। So in that case, your inverse does not exist. तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ लोचा होगा, वो क्या होगा, वो जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे, वैसे आपको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ होगी। ओके, तो मतलब यहाँ पे मैंने एक वर्ड बहुत अच्छा लिखा है, इफ देयर एग्जिस्ट। तो कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, देन ओनली
inverse exist, then only inverse exist, otherwise it is not exist. Okay, तभी आपको inverse मिलेगा. I hope this is very clear. अगर अभी भी गड़बड़ हो रही है, using elementary operation, फाइंड इनवर्स. अब एक चीज हमें क्लियरली पता है कि a का मैं i के साथ मल्टीप्लाई करूं, i इंटू ए लिखूं, आई विल गेट a. ठीक है, तो मैं इन दोनों का यूज कर रही हूँ. चलो, इन दोनों का नहीं, इन दोनों का यूज कर रही हूँ. ओके, तो क्या करेंगे, मैं ऐसे लिख सकती हूँ a इक्वल टू आई इंटू ए. अब बाय यूजिंग ऑपरेशन धीरे 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 मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लेके आऊंगी i. यूजिंग दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं यहाँ पे धीरे धीरे i लेके आऊंगी. तो सामने इस a को तो मुझे एज इट इज लिखना है. आई एम नॉट चेंजिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस. ओके, उस a को तो मैं एज इट इज ही a ही लिखने वाली हूँ. वहां पे मैं नंबर भी नहीं लिखूंगी, a ही लिखूंगी. तो ये जो i है ना, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा a इनवर्स में. वाई इट इज सो, कुछ ऐसा हो रहा है. सपोज यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3x था. ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड 3 से डिवाइड करूंगी. आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड फ्रॉम 3. तो यहाँ पे a के बदले मुझे i चाहिए था, तो मैंने क्या किया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया. मैंने क्या किया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया. एक्चुअली हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज को i के फॉर्म में. तो यहाँ पे अपने आप a इनवर्स मिल जाएगा. लेकिन क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है. यहाँ पे भी हम सोचते क्या है, हम ऐसे ही सोचते हैं कि 3 को नीचे लेके जाओ, चेंज द साइड ऑफ 3 एंड यू विल गेट x. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करूंगी और फिर हम लेके आएंगे i. तो सामने हमें ऑटोमेटिकली a इनवर्स मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज द थियरी. अब यही थियरी थी कि आपको ऐसे यूज करना है. तो आपको जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको किस फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू i इंटू a. And then after you will get I here, and the remaining on this side is your A inverse. Okay, चलिए. तो exercise number 3.4 question number 1 दिखाओ तो मुझे. equal to जल्दी 1 minus 1 2 3. 1 minus 1 2 3. ओके, सही है ना. चलिए, तो अब मैं लिखूंगी इन दिस फॉर्मेट, a इक्वल टू आई इंटू ए. अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, आई एम यूजिंग दैट साइड. चलिए, तो यहाँ पे होगा आपका 1 minus 1 2 3 इज इक्वल टू 1 0 0 1. इस a को तो मैंने बोला वैसे मैं लिखने ही नहीं वाली हूँ, मैं a ही लिखने वाली हूँ. उसमें मैं कोई चेंज नहीं करूँगी. उस a को तो मैं एज इट इज लिखने वाली हूँ. ओके, अब दिस इज योर रीजन. हेलो, यस, बोलो बेटा. मैम वीडियो लैग हो रहा है. वीडियो ब्लर हो रहा है. ओके, वेट अ मिनट. यस. यहाँ पे मेरे पास ये है, दिस इज माई रीजन. मुझे कहाँ पहुँचना है, आई वॉन्ट टू गो थ्रू 1 0 0 1. देखना. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे मुझे 1 चाहिए. 1 तो है ऑलरेडी. तो अब हाँ, ये ऑपरेशन दो तरीके से होगा, ओनली ऑन रो या फिर ओनली ऑन कॉलम्स. आपको जैसा बोला होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है,
सिर्फ ऐसे बोला है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कीजिए, तो आपको दोनों में से एक का ही यूज करना है, मैम अदरवाइज वापस चिपक रहा है। अगर आपको बोला है कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यू कैन यूज एनी वन, तो आपको आइदर रो और कॉलम दोनों में से एक का ही यूज करना है। दोनों की खिचड़ी करेंगे तो आंसर गलत आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग बाय रोज ओनली, सिर्फ रो पे करूंगी। आंसर हेलो मैम, यस बेटा, चिपक रहा है अभी भी। सो अब मेरा कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा? A इज 1 - 1 2 3, हमें उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? I लाना है यहाँ पे प्रोसेस करके, ठीक है। तो I लाने के लिए I मेरे सामने है, देखो 1 तो चाहिए, तो 1 तो है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए मैंने अभी जो लिया था 2, एग्जाम्पल के लिए जो लिया था 2, वैसा ही 2 यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगी? और एक चीज़ मैंने बोली थी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैं दोनों साइड करूँगी। इस एक को नहीं करना है, एक मैट्रिक्स यहाँ पे तो दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे है। दिस मैट्रिक्स कीप एज इट इज। दोनों साइड में एक एक मैट्रिक्स पे ही ऑपरेशन कर रही हूँ। आप समझने के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी I तो है, I into A इक्वल टू I into A, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब यहाँ पे भी I तो है, लेकिन उसको मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे दोनों साइड में एक ही मैट्रिक्स पे ऑपरेशन कर रही हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे मुझे 0 लाना है, तो मैं क्या करूँगी? रो 2 में चेंज। व्हाट इज द चेंज? रो 2 को तो एज इट इज ही लिखना है हर बार। यहाँ पे R2 लिखेंगे तो यहाँ पे R2 आँख बंद के लिख ही देना है, आँख खोल के लिखना है, बंद करके नहीं लिखना है, लेकिन मतलब R2 एज इट इज लिखना है। अब चेंज कहाँ पे होगा? तो रो 1 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज ही नहीं करना है, जो चेंज करना है मुझे सेकेंड रो में करना है। सो फर्स्ट रो को मैं एज इट इज पहले तो लिख लेती हूँ। अब देखिए फर्स्ट रो है क्या? 1 - 1 1 0, तो हर एक को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी -2 से, तो क्या होगा? -2 यहाँ पे हो जाएगा +2, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 0। अब किस में ऐड करना है? सेकेंड रो में। तो क्या होगा? +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +0 एंड यहाँ पे +1। सो दिस आर माय आंसर्स। देखिए यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे 2 + 3 5। थोड़े एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं शो कर रही हूँ कि कैसे लिखते हैं। चलिए 2 + 0 दैट इज 2 एंड 0 + 1 1। देखिए मैंने क्या किया? रो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने रो 2 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है? उसमें ऐड करनी है मुझे रो 2 में मुझे ऐड करना है, तो रो 2 मैंने एज इट इज ऐड कर दी। सो दिस इज माय आंसर of both the matrix after doing this elementary operation. अब यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज ट्राई टू मेक 1। इसको क्या करना है? 1 बनाने की ट्राई करनी है। ओके, पहले ये 5 क्यों आया? ऐसा क्यों हुआ? तो देखो मैंने जो डिटरमिनेंट फाइंड करने को बोला था, व्हाट इज डिटरमिनेंट हियर? देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दैट इज 3, यहाँ पे हो जाएगा -2, सो योर आंसर इज 5। तो मतलब डिनोमिनेटर में तो 5 आना ही है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट 5, सो दैट इज योर आंसर। तो अब यहाँ पे 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना, हाँ यहाँ पे मैंने क्या किया था? यहाँ पे मैंने एडिशन का यूज किया। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, तो अगर मैं इसमें कुछ ऐड करके वापस यहाँ पे लाऊंगी, मैम ऐसा कर दो कि यहाँ पे -4 के साथ मल्टीप्लाई करके या फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो ये भी चेंज हो जाएगा, 0 वापस चला जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है? 5 से डिवाइड करना है। सेकेंड रो को क्या कर रही हूँ अब मैं? नेक्स्ट ऑपरेशन, डिवाइड रो 2 by 5।
उसके लिए हमने क्या लिखा था, R2 को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। कौन से स्केलर के साथ, तो 1/5 के साथ, ठीक है। सो चेंज इन रो 2, व्हाट इज द चेंज, KR2। अब K क्या है आपका, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 कब मिलेगा, अगर मैं 5 के साथ डिवाइड करूँगी 10 ओनली। तो अब फिर से रो 1 में कोई चेंज नहीं है, कीप इट एज इट इज। चलिए उसको एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पे मैं अभी नहीं लिखूंगी। रो 1 में कोई चेंज नहीं है, जो चेंज है वो रो 2 में है। चलिए व्हाट इज द चेंज, हियर इट इज 0, 0/5 that is 0, 5/5 that is 1, 2/5 and 1/5. So this is your answer for this operation. Okay, मैं फिर से पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक बार देख लो पूरा। चलिए अब देखना, I के लिए यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, 1 भी हो गया। अब नाउ मेक इट 0। अब यहाँ पे 0 लाना है, तो कैसे लाएंगे, रो 2 को मैं जस्ट ऐड कर दूं इसमें, चलेगा। रो 2 को ऐड कर दे तो सोचो यहाँ पे 0 को 1 में ऐड करेंगे तो चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। सो नाउ आई एम चेंजिंग इन रो 1। कैसे करेंगे, तो रो 1 को तो एज इट इज लिख लिया, रो 2 को रो 1 में ऐड करना है। आई एम जस्ट एडिंग रो 2 इनटू रो 1। तो क्या होगा, रो 2 तो एज इट इज रहेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, 2/5, 1/5 A। ओके, अब 0 को 1 में ऐड करें तो दैट इज 1 ओनली, 1 को -1 में ऐड करो, 0 आ गया। देखिए आई तो आ ही गया हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का एडिशन 2/5 + 1। बेटा एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दो। ये क्या होगा, 7/5 एंड यहाँ पे 1/5 + 0 दैट इज 1/5। ओके, मैंने कहीं पे गड़बड़ की, यस। कहाँ पे गड़बड़ की, 2/5 की जगह -2/5 आएगा। हाँ मैम। यहाँ पे यस इट इज -2, यहाँ पे -2। ओके, तो -2/5 + 1 सो दैट इज 3/5। नाउ इट इज फाइन। टीचर आपको कैसे पता चला कि गड़बड़ हुई है? ओके, सो दिस इज माय I, दिस इज माय A इनवर्स एंड दिस इज माय A। सो बेसिकली मेरा A इनवर्स आया 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। कैसे, देखिए एक तो मैंने 1/5 अगर कॉमन निकाला तो मेरा बेसिक क्या मिलेगा, 1, 3 - 2 1। दिस इज योर डिटर्मिनेंट। चेंज करो इन दोनों को, देखिए 1 3 3 1 हो गया। यहाँ पे चेंज द साइन, हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि डिटर्मिनेंट इज 5, ठीक है, वो -5 नहीं है, वो 5 ही है। सो 1/5 वो हो गया। चेंज द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल, तो 3 1 एंड चेंज द साइन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो +1। ओके गाइस, गॉट इट? क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके A को कन्वर्ट करना है I में, तो I कन्वर्ट हो जाएगा A इनवर्स में। I is converted into A inverse. What is the question? A equal to 2 1 1 1। तो अगर मैं कॉलम से जा रही हूँ तो A equal to I into A, वो तो क्लियरली लिखना है। अब कॉलम का यूज करें तो मैं दो चीजें कर सकती हूँ, आइदर इन दोनों को इंटरचेंज कर सकती हूँ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 शिफ्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, ये हर बार आपको सोचना है कि विच वन इज इजीएस्ट वे। अब यहाँ पे कॉलम 1 में मैं कैसे चेंज कर रही हूँ, कॉलम 1 को कॉलम 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड कर रही हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलम 1 प्लस -1 कॉलम 2, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 है, -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं
2 में ऐड करूंगी, सो योर आंसर इज 1। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1 0। देखिए एक बेनिफिट मिल गया मुझे, यहाँ पे 0 लाना था वो अपने आप आ गया। दिस इज योर 1। तीसरा बेनिफिट यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है। अगर मैं चेंज करती ना तो इतने सारे बेनिफिट मुझे नहीं मिलते। यहाँ पे क्या होगा, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 का तो कुछ भी नहीं होगा, ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐड करोगे 0 में तो दैट इज -1, दिस इज 0 एंड 1। कॉलम 2 में तो कोई चेंज नहीं है, चेंज हमने सिर्फ कॉलम 1 में ही किया है। गाइस क्लियर? क्या किया, कॉलम 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड कर दिया। ओके चलिए, तो यहाँ पे 1 है, 0 है, यहाँ पे 1 भी आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है, तो कैसे आएगा? अब जो ऑपरेशन करना है कॉलम्स में ही करना है, तो क्या करेंगे, Who will say? बहुत इजी है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। कम ऑन ट्राई इट। कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस करें, कॉलम 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 2 में चेंज। व्हाट इज द चेंज? अब कॉलम 1 की बारी है शहीद होने की, क्या करेंगे, कॉलम 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे तो 0 ही है। तो अब चेंज कहाँ पे है, कॉलम 2 में है, कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, तो मैं उसको ऐसे ही लिख लेती हूँ 1 एंड -1। देखिए इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 0, ऐड करना है किसमें, कॉलम 2 में, तो -1 + 1 दैट इज 0, और यहाँ पे है +1, सो आंसर इज 1। यहाँ पे क्या होगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा +1। किस में ऐड करना है, 0 में ऐड करना है, यहाँ पे किस में ऐड करना है, 1 में ऐड करना है। सो योर आंसर इज हियर -1 और यहाँ पे होगा 2। ओके देखिए चेक करिए, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, 2 - 1 दैट इज 1। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं आएगा। अब इन दोनों को इंटरचेंज हो गए, इन दोनों की साइन चेंज करो, वो भी हो गई, डन। So this is your A inverse. Therefore, I equal to A inverse into A, where A inverse is equal to 1 - 1 - 1 2। समझ में आया guys? Clear? समझ में आया? यस। Okay. Number 3. Question. A equal to जल्दी 1327। 1327। ओके, तो अब पहले तो लिख लो A equal to I into A। Here it is your A 1327, I is equal to 1001 into A। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन एंड बेसिक फॉर्मेट रेडी हो गया। अब A रेडी है शहीद होने के लिए, I में कन्वर्ट होने के लिए। तो चलिए पहले तो 1 तो है ऑन द फर्स्ट प्लेस। अब कौन से मेथड करूं, आप बोलिए, उस मेथड से मैं करूं, रो या कॉलम? रो। रो, ओके चलिए, तो रो का यूज करेंगे तो यहाँ पे 0 लाना है पहले। सो व्हाट कैन आई डू, क्या कर सकती हूँ, रो 2 में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज ऑब्वियस। क्या चेंज करेंगे बोलिए? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रो 1 को। गाइस समझ में आ रहा है? यहाँ पे मुझे 0 लाना है तो मैं क्या करूंगी, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगी। चेंज रो 2 में हो रहा है तो रो 1 एज इट इज लिख लेते हैं, 10 A। 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2। 1 - 1
चलिए क्या करना है, रो 1 को पहले तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी रो को। क्या बेनिफिट मिलेगा पता है, 1 3 में आ जाएगा। देखिए -6 + 7 हो गया। चलिए सेकेंड रो लिख लेते हैं। सो दिस इज योर आंसर, +2 - 2 दैट इज 0, -6 + 7 1, यहाँ पे -2 + 0 दैट इज -2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 1 0 1 भी आ गया। अब क्या करना है, 1 क्यों आ गया पता है, देखिए डिटरमिनेंट फटाक से, 7 - 6 1, दैट्स व्हाई यहाँ पे इजीली 1 आ गया। अदरवाइज अगर 2 भी आ रहा है तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सो 1 0 0 1। अब यहाँ पे लाना है मुझे 0, कैसे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ एंड जस्ट ऐड। अब किस में चेंज होगा, रो 1 में चेंज होगा। व्हाट इज द चेंज, रो 3 को -3 के साथ, रो 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसको ऐड करेंगे रो 1 में। सो किस में चेंज है, रो 1 में चेंज है, रो 2 में कोई चेंज नहीं है, तो उसको एज इट इज लिख लो 0 1 -2 1। अब हर एक को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा +6 एंड यहाँ पे -3। किस में ऐड करना है, रो 1 में, तो ऐड करो। दिस इज योर रो 1 +1 +3 +1 +0। सो दिस इज योर रो 1 1, यहाँ पे होगा 1, ये होगा 0, 6 + 1 दैट इज 7। देखिए आपका आंसर रेडी है, 7 1 -2 -3। ओके, सो therefore this is your IA इनवर्स इनटू A। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं ये वाला स्टेप लिखना भूल जाऊं तो आप लोग A इनवर्स खुद लिख लेना। This should be your answer. Okay. चलिए, so